वो समंदर से, दरिया से कोई मछली लेकर जा रहा था। इस आदमी ने उसको देखा और पहचान गया, लेकिन वो गरीब आदमी इसको नहीं पहचान पाया। 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया, नहीं पहचान पाया। इसने कहा भाई मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैं तुम्हारा मुजरिम। कहा क्या हुआ? मुझे पहले माफ़ कर दो। अरे भाई हुआ क्या? मैं माफ़ी कैसे माफ़ क्या करूं? तुमने गलती क्या की? कहा मैंने गलती क्या की, ये मछली है तुम्हारे हाथ में। हाँ, ऐसे ही 1-1.5 साल पहले कोई मछली थी, मैंने तुमसे वो मछली छीनी थी। तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे बीवी और बच्चों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक न सुनी। तुमने मेरे अंगूठे में काटा था और उसके बाद मैंने लात मारी थी और तुम्हें छोड़ दी, तुम मछली छोड़ दिए थे और मैं लेके चला गया था। उस अंगूठे के बाद फिर मेरा हाल ये हुआ कि उस रात में दर्द हुआ। धीरे धीरे 5-6 दिन के बाद अंगूठा पक गया, अंगूठा काटा गया। फिर ये जहर मेरी पंजे तक पहुंचा, पंजा काटा गया। फिर कलाई तक पहुंचा, कलाई काटी गई। फिर कोहनी तक पहुंचा, कोहनी काटी गई। अब मेरा बाजू भी काट दिया गया। हकीम ने कहा कि जिस गरीब के तुमने जुल्म किया उसको जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तब तक तुम सही नहीं होगे। इसलिए अल्लाह के बंदे मुझे माफ़ कर दे। उसने कहा मैं सिद्क दिल से, दिल की गहराई से तुझे माफ़ करता हूँ मेरे भाई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बद्दुआ ऐसा असर करेगी, मेरी बद्दुआ रंग लाएगी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं देता। इस आदमी ने पूछा मेरे भाई क्या तुमने मुझे बद्दुआ दी थी? इस गरीब आदमी ने कहा हाँ। जब तुम मेरे हाथ से मछली छीन के ले गए, मेरे पेट में एक लात मार गए, मैं यहाँ बैठ गया। मेरी बीवी और बच्चों के पास उस रात खाने के लिए कुछ नहीं था। जब तक मैं तुम्हें देखता रहा, बद्दुआ देता रहा। आय अल्लाह, इस इंसान ने मेरी बीवी और मेरे बच्चों के पेट पे लात मारी है। आय अल्लाह, इसको ऐसी सज़ा दे जो दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए, ऐसी सज़ा दे जो दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बन जाए। मेरे भाई मुझे क्या मालूम था, उस दिन तो गुस्से में निकल गई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेगा। सुनो, ये होती है मजलूम की बद्दुआ का असर। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इत्तक़ी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना। इसलिए कि मजलूम जब कोई बद्दुआ देता है तो उस बद्दुआ को आसमान के पर्दे भी रोक नहीं पाते, 7 आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह की कुर्सी अर्श के पास जाने में कोई दीवार नहीं होती है। मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है। उस बद्दुआ को ले जाने वाले फरिश्ते नहीं होते हैं। मजलूम ने यह बद्दुआ दी, वो बद्दुआ आसमान के सीने को चीरते हुए डायरेक्ट अर्श से टकराती है और अर्श वाला जवाब देता है मेरे मजलूम बंदे की बद्दुआ मेरे पास आई है, इस बद्दुआ ने मेरे अर्श को झंझोड़ दिया है, यानी मुझसे इंसाफ मांग रहा है मेरा मजलूम बंदा। अब मैं ऐसा इंसाफ दूंगा उस मजलूम बंदे को जो दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाएगा। मेरे भाइयों, जहाँ सारे लोग सच्चा फैसला करने से कासिर रहें, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला फिर सामने आता है। जहाँ कोई मुजरिम को सज़ा नहीं दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वहाँ सज़ा, फिर अल्लाह की सज़ा काम आती है, फिर वहाँ अल्लाह सज़ा देता है। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो। पहली चीज़ अल्लाह से डरो। दूसरी चीज़ डरो किस तरह, जैसे उससे डरने का हक़ है। ये 2 चीज़ें हैं अलग अलग। एक तो अल्लाह का खौफ और दूसरा उस खौफ की कंडीशन। तीसरी चीज़ मौत सबको आना है, लेकिन जब मौत आए तो हम पूरे के पूरे मुसलमान हों, आधे अधूरे नहीं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये एक और अलग चीज़ बताई जा रही है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, कुरान को, और टोली टोली मत हो जाओ। वला तफर्रकू, फिरकों में मत बट जाओ।
ये एक अलग चीज़ बताई जा रही है, यानी फ़िरक़ाबंदी ख़त्म करने का एक रास्ता। आपस में हम इज्तिमाइयत के साथ रहें, बंटने ना पाएं, हमारे दरमियान गिरोहबंदी ना हो। और उसका तरीक़ा क्या है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, यानी कुरान को। अगर कुरान को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गिरोह में बटोगे नहीं, फिरकों में तकसीम नहीं होगे। और चौथी एक और चीज़ बताई जा रही है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो, और तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारी ऊपर की है। अल्लाह की उस कृपा को, उस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर निछावर की है। क्या है? इस कुंतुम आदान, कि आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आपस में तुम एक दूसरे को मारा करते थे, कत्ल किया करते थे, एक दूसरे की नफरतें एक दूसरे के दिलों में थी। 1400 साल पुराना वो ज़माना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, इस्लाम की आमद से पहले उस ज़माने की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक दूसरे की गर्दन उड़ा दिया करते थे, मामूली बात पर तुम झगड़ा कर लिया करते थे, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे सवाल लिया करते थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उनसियत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत व वफ़ादारी व हमदर्दी पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की उस नेमत के ज़रिए, यानी कुरान के ज़रिए या इस्लाम के ज़रिए या अल्लाह की उस नेमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए आपस में भाई भाई हो गए। इस तरफ इशारा किया कि पहले तुम्हारी हैसियत क्या थी, पहले तुम क्या थे। अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी पढ़िए, एक आदमी की बकरी दूसरे गांव के सरदार के खेत में चली गई और उसने थोड़ी सी घास खा ली। इतनी सी बात को लेकर दोनों ख़ानदान में लड़ाई हुई कि तेरी बकरी मेरे यहाँ कैसे आ गई और उसने थोड़ी सी घास क्यों खा ली। उसने कहा जानवरी तो है, चला गया तो क्या हुआ, थोड़ी सी घास खा ली तो क्या हो गया। इतनी सी बात को लेके जो झगड़ा होता है तो अल्लामा शिबली नौमानी लिखते हैं कि ये झगड़ा 27 साल तक चलता है। एक बकरी के घास खा लेने के पीछे ये झगड़ा दोनों लोगों के कबीलों के दरमियान ये झगड़ा जब चला, ख़ानदान में झगड़ा चला तो 27 साल। और जब 27 साल के बाद दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी गई तो 40,000 लोग 27 साल में दोनों तरफ से मर चुके थे। 40,000 लोग मर गए लेकिन झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ उस एक बकरी के थोड़ी सी घास खा लेने के पीछे। 27 साल तक जंग चली, 40,000 लोग मर गए लेकिन झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। उसी तरफ इशारा किया गया, अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, तुम आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की उस नेमत से आपस में भाई भाई हो गए। वो नेमत क्या है? वो नेमत यह है कि अल्लाह ने इस्लाम नाफिज कर दिया,
वो नेमत ये है कि अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा और नबी अकरम की मुक़द्दस तालीमात के नतीजे में तुम आपस में भाई भाई हो गए, या वो नेमत ये है कि तुम कुरान करीम की तालीम की रोशनी में आपस में एक दूसरे के हमदर्द बन गए। तो आइए पहली चीज़ उठाते हैं, अल्लाह से डरो। डरने की भी अलग अलग कैफियतें होती हैं। अल्लाह से डरने का क्या मतलब? ऐसे करो अल्लाह को कांपते रहो? नहीं, अल्लाह को देखा तो जा नहीं सकता, और जब देखा नहीं जा सकता तो डरोगे कैसे? आप अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए। एक नौजवान लड़का धड़ल्ले से सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सामने से उसका बाप आ रहा है, एकदम डर गया, फेंक दी सिगरेट, बाप की नज़र ना पड़ जाए। बाप से आप डर रहे हैं, और डरने का मतलब यही कि बाप का अदब है ये कि कम से कम मेरे बाप कम से कम हमें सिगरेट पीता हुआ ना देखें, ये एहतराम कर रहे हैं आप। डरने का मतलब ये थोड़ी कि बाप उठा के पटक देंगे, अरे अब तो तुम उससे ज़्यादा मजबूत हो चुके हो, अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो तुम ही अपने बाप को उठा के पटक दोगे। तो ये बाप का डर है नहीं, बाप का अदब व एहतराम है। और आप तो जल्दी से सिगरेट फेंक दी, लेकिन कहा यही जाएगा कि आप अपने बाप से डर रहे हैं, डरने का हक़ अदा कर रहे हैं। बड़े भाई का अदब, उसके सामने सिगरेट नहीं पी रहे हैं। हर चीज़ से आप डरते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस मिंबर पे आएंगे, कुर्सी पे आएंगे, खड़े होंगे, तकरीर करेंगे जलसों में कि अल्लाह से डरो, और क्या वो खुद कहते हैं मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। ये गलत बात है। आपको ये कहा ही नहीं गया कि आप अल्लाह के अलावा किसी से न डरें। और जो ये कहता है मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, वो खुद ही झूठ बोलता है। डरने का मतलब यह है कि आप अदब और एहतराम को मलहूज रखें। अच्छा, अल्लाह के अलावा आप किसी से नहीं डरते, अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? खूनख्वार शेर आ जाए अचानक आपके सामने, आप क्या करेंगे? आप भागेंगे। अरे जितना मुमकिन हो सके आप अपने आप को बचाएंगे, भागेंगे। तो आप नहीं डर रहे हैं क्या? फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता? और यहाँ अगर आप सीना तान के खड़े हो जाए, शेर मार पंजा में अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ होगा? यहाँ आपको नहीं कहा जा रहा कि मत डरो, डरना पड़ेगा शेर से। और डरने का मतलब ये है कि जितना मुमकिन हो सके आप उससे दूर हो जाएं, वरना राम राम सत्य हो जाएगी। सांप को देखते हैं तो सांप से डरने का मतलब क्या है? जहरीला सांप है, आप उसके मुंह में जानबूझकर उंगली मत दीजिए, वरना मारेगा एक डंक और डस लेगा, मर जाओगे। तो आप सांप से भी डरते हैं, और उससे डरने का हक़ ये है कि आप उसके मुंह में उंगली नहीं देते हैं। घर में आग लग गई, आप आग से भी डरते हैं, और आग से डरने का मतलब ये है कि आग में जानबूझकर आप जंप नहीं लगाते, कूदते नहीं हैं, छलांग नहीं लगाते। यही उससे डरने का हक़ है, यही उससे डरने का मतलब है। आप जहर से भी डरते हैं, जहर को देखकर कोई भागता है? नहीं। लेकिन जहर से डरने का मतलब क्या है कि जहर को आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जहर को आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? ख़त्म। तो जहर से डरते हैं, डरने का मतलब जहर को आप इस्तेमाल मत कीजिए, खाइए मत, पीजिए मत। इन तमाम चीज़ों से आप डरते हैं, उसके हक़ के साथ जहर से डरते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। आग से डरते हैं, उसके अंदर जंप नहीं लगाते। शेर से डरते हैं, उसके सामने आप छलांग नहीं लगाते। सांप और बिच्छुओं से भी आप डरते हैं, उनके डसने से आप दूर रहते हैं, उसके करीब नहीं जाते। जिस तरीके से इन चीज़ों से आप डरते हैं, उसके हक़ के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ईमानो वालो तुम अल्लाह से भी डरो जैसा उससे डरने का हक़ है। अब अल्लाह से डरने का हक़ क्या? अल्लाह को देखकर भागो? नहीं, अल्लाह से डरने का हक़ ये है, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ने
जन्नत और जहन्नम दोनों बनाई है, उससे डरने का हक, उसका मतलब यह है कि वो काम कीजिए जो आपको जन्नत में ले जाएं, और उन कामों से बचिए जो काम करने पर आप जहन्नम में जा रहे हैं। ऐसे कामों से बचिए जो काम करने पर आप अज़ाबे कब्र के मुस्तहिक हो रहे हैं, अज़ाबे जहन्नम के मुस्तहिक हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम नाफिज किए हैं उनको बजा लाइए, और जो नवाही जो मनहियात से आपको रोका उससे बाज आ जाइए। ये अल्लाह से डरने का हक है, ये अल्लाह से डरने का मतलब है। ट्रेन चल रही हो, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा, देखते होंगे 3 सीटें होती हैं, एक लोअर, एक मिडिल, एक अपर। आप सफ़र कर रहे हैं, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली, बीच में एक और आदमी है जो लेटा हुआ है, और अपर बर्थ पर एक और आदमी। रात में गाड़ी चल रही है, रात में आप पेशाब करने के लिए उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, पेशाब करके आते हैं, तो क्या देखते हैं कि मेरी सीट तो नीचे है, लेकिन मिडिल बर्थ पर बीच वाली सीट पर एक आदमी लेटा हुआ है, बेहोश है, और उसकी जेब में 2000 रुपये के नोट की एक गड्डी है, या 500 के नोट की, 500 के नोट की एक गड्डी है जो उसकी जेब से बाहर आ रही है। आपने देखा है, माशाअल्लाह सब सो रहे हैं, मौका अच्छा है, पूरा कोच सो रहा है, और बीच वाली बर्थ पर लेटे हुए आदमी से 2000 के नोट की गड्डी बाहर आ रही है। आपने फिर एक बार देखा, चोर भी चोरी करने से पहले डरता है, देख लेता है, और जो बंदूक रख के या पिस्टल रख के कहते हैं निकाल जितना, कितना तेरे पास, ये चोर नहीं है, ये डकैत हैं, ये डाकू हैं। तो अब जेब से नोट की गड्डी निकालने से पहले भी आदमी डर रहा है, देख रहा है, देखें कोई देख तो नहीं रहा है, देख ले तो फ़ायदा क्या है। आपने देखा कि सब सो रहे हैं, पूरा कोच सो रहा है, आपने हाथ बढ़ा दिया, 2000 के नोट की गड्डी निकालना चाह रहे हैं, बढ़ा दिया, लेकिन नोट पर आपका कि पूरी दस्तरस हो गई, पूरी कुदरत, जैसी पकड़ी नोट की गड्डी, अब बस खींचने वाले हैं। आपने सोचा एक बार और देख लूँ, कोई देख तो नहीं रहा है। अचानक आपकी नज़र मिडिल बर्थ के ऊपर जो अपर बर्थ है उस पर पड़ती है। क्या देखते हैं कि ऊपर जो आदमी लेटा हुआ है वो आपकी हरकत को देख रहा है। बताइए इस वक्त क्या कंडीशन होगी हमारी और आपकी, या जो भी पैसे निकाल रहा हो उसकी क्या कंडीशन होगी। आप अब निकालेंगे नहीं, जेब में घुसेड़ने लगेंगे पैसे, और ऊपर वाले आदमी से कहेंगे भाई साहब देखो इसका पैसा निकल रहा था, मैं अंदर कर रहा हूँ, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर कर रहा हूँ। या दूसरा रास्ता ये होगा, चुप रहो, किसी से कहना नहीं, निस्फुन ली व निस्फुन लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, और कोई ज़रूरी नहीं वो ईमानदार हुआ, नहीं माना तो। तीसरा रास्ता एक और है, वो ये है कि आप उसको आधा पैसा ना दें और नोट की गड्डी भी रखना गवारा ना करें, आप निकाल लें, लेकिन डर है कि ऊपर वाला आदमी शोर ना कर दे, और शोर कर देगा तो पूरे कोच जो हमारा स्वागत करेगी जो जूते चप्पलों से। तो एक रास्ता और है कि नोटों की गड्डी लेकर चलती हुई ट्रेन से हम कूद जाएं और नीचे छलांग लगा जाएं, और ये रिस्क आप लेंगे नहीं क्योंकि इसमें आपकी जान जाने का ख़तरा है। बस 2 ही रास्ते हैं, या तो नोट की गड्डी अंदर कर दें या फिर ऊपर वाले को लालच दे दें। जब एक मामूली सा छोटा सा काम, छोटा सा गुनाह आप करने जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले आदमी ने इस गुनाह के करते हुए आपको देख लिया है, तो चोरी करने की हिम्मत नहीं होगी। यही अल्लाह से डरने का हक़ यही है कि एक मुसलमान जब कोई गुनाह के करीब जाए, शराब की बोतल उसके हाथ में हो, तो उसके दिल में और दिमाग में तसव्वुर आ जाए कि सारी कायनात हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुझे ज़रूर देख रही है। मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुझे ज़रूर देख रही है। ये तसव्वुर अगर हमारे
दिलो दिमाग में आ जाता है मेरे भाई, और शराब की बोतल हम छोड़ देते हैं, जुआ खेलना हम छोड़ देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना हम छोड़ देते हैं, हर गलत काम करते वक्त ये तसव्वुर आ जाए कि दुनिया की कोई निगाह हमको देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात तो मुझे देख रही है, ये तसव्वुर अगर हमारे दिलो दिमाग में आ जाए तो हम गुनाह छोड़ दें। लेकिन ये तसव्वुर आना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। मुआशरे की इस्लाह में सबसे पहली चीज़ यह है कि अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए। और आप देख लीजिए, जब भी निकाह होता है किसी आदमी का तो उसमें यही आयतें पढ़ी जाती हैं, 3 आयतें, और तीनों जगह आमनु तकुल्लाह। क्यों? क्योंकि इंसान की पूरी ज़िंदगी अल्लाह से, तुम शादी तो कर लिए, एक पराई लड़की अल्लाह के कलमे के ज़रिए अब तुम्हारे ऊपर हलाल हो चुकी है, उसका जिस्म यहाँ तक कि उसकी शर्मगाह भी तुम्हारे लिए हलाल हो चुकी है। अब हर मामले में पूरी ज़िंदगी उसके साथ तुम्हें रहना है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तक़वे के साथ गुजरनी चाहिए, अल्लाह के डर के साथ गुजरनी चाहिए। एक बाप ने अपने लखते जिगर को 15, 16, 18, 20 साल तक पाल पोस कर आपके सुपुर्द कर दिया और अल्लाह के कलमे के ज़रिए आपने उसको अपने ऊपर हलाल कर लिया। अब उसकी पूरी ज़िंदगी की ज़िम्मेदार आप हैं। अल्लाह के इस कलमे में जो तक़वे की बातें कही गई हैं, इस तक़वे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहिए, आपको पता चलेगा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़िंदगी पर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया सही बुखारी के अंदर। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अपनी बीवी अम्मा आयशा, अपनी बीवी आयशा सिद्दीक़ा की गोद में सर रख कर लेटे हुए हैं। अचानक एक काम याद आ जाता है, आप अपनी खादिमा, काम करने वाली नौकरानी खादिमा को आवाज़ देते हैं, लेकिन वो आवाज़ सुनने के बावजूद नहीं आती है। आपने 3 बार आवाज़ दी लेकिन वो नहीं आती है। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा देखो वो कहाँ चली गई। हज़रत आयशा ने हुजरे का दरवाज़ा खोला तो क्या देखती हैं, वो तो बाहर ही बैठी हुई है खादिमा, और छोटे से बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। ये वाक़या सुना रहा हूँ आपको। इस वाक़े को सुनने के बाद बड़ी से बड़ी गुंडागर्दी करने वाले और बड़े से बड़े क्रिमिनल मिजाज के आदमी अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बार सोचेंगे ज़रूर कि हमारी हैसियत क्या है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये हाल है, तो हम जो एक दूसरे की ज़मीनों पर जो नाजायज़ कब्ज़े किए बैठे हैं, एक दूसरे के माल को नाजायज़ तरीक़े से कब्ज़ा किए बैठे हुए हैं, एक दूसरे पर हम गुंडागर्दी करके उसकी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद को अपने नाम किए हुए हैं। एक बार वो सोचने पर मजबूर ज़रूर होंगे। छोटे से बकरी के बच्चे के साथ वो लड़की खेल रही है, वो खादिमा खेल रही है। हज़रत आयशा ने कहा तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 3 बार आवाज़ दी, क्या तुमने नहीं सुना? उसने कहा हर बार सुना। उस ज़माने की लौंडियाँ और खादिमाएँ भी कितनी सच्ची हुआ करती थीं। अगर वो चाहती तो कह सकती थी नहीं मैंने आवाज़ नहीं सुनी। नहीं, आवाज़ तो सुनिए, फिर तुम क्यों नहीं आई? कहा मैं इस बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी इसलिए नहीं आई। हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी को बता दिया कि इसने आपकी 3 बार आवाज़ सुन ली लेकिन नहीं आई। आपको गुस्सा आया, आप लेटे थे, आप बाहर आए, आपने फिर तस्दीक की। देखिए अपनी बीवी की बात पर भी कान नहीं धरा, बीवी सच्ची थी लेकिन फिर भी आपने कहा तहकीक कर लें। आए लौंडी, आए खातिमा, मैंने तुझे पहली बार आवाज़ दी, क्या तूने सुना? उसने कहा हाँ। दूसरी बार आवाज़ दी, क्या तूने सुना? कहा हाँ। तीसरी बार भी आवाज़ दी, क्या तूने सुना? उसने कहा हाँ। हज़रत आयशा ने बता दिया था कि उसने 3 आवाज़ें सुनी फिर भी नहीं आई, लेकिन फिर भी तहकीक कर रहे हैं। ये वाक़या हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि कोई भी आदमी आपके ताल्लुक़ से कुछ भी बात कह दे, किसी के ताल्लुक़ से, तो फ़ौरन उसकी बात का यकीन मत कर लेना। एक बार आपको भी हक़ है कि उस तहकीक
उसकी तह तक जाना। हो सकता है कि वो किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए झूठ बोल रहा हो, आप उसकी तहकीक ज़रूर कर लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा की बात सुनने के बावजूद उस लौंडी से तहकीक कर ली। उसके बाद कहा फिर भी तुम नहीं आई? सर नीचे कर लिया उस खादिमा ने। क्यों नहीं आई? कोई जवाब नहीं था। क्या जवाब है? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं था। अल्लाह के रसूल को मज़ीद गुस्सा आया। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज तो ये कहते हैं कि आपकी आंखें सुर्ख हो गई गुस्से में। एक नहीं 3 बार आवाज़ दी फिर भी नहीं आई। तो आपके कान में जो मिसवाक लगी हुई थी, मिसवाक रखते थे, अजान का टाइम हुआ जल्दी से मिसवाक की और फ़ौरन मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। तो वो मिसवाक जो कान में लगी हुई थी, आपने उस मिसवाक को निकाला और सुनो लाल बथानी के जवानों, सुनो साहिबगंज इस इलाके में रहने वालों, सुनो बरसों से गुंडागर्दी करते हुए चले आ रहे हो, सुनो बरसों से अपनी मन मुआफिक जिंदगी गुजार रहे हो, सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक हाथ में ली और उस लौंडी की तरफ तान ली, ऐसे करके उसकी पीठ की तरफ ले गए और मारना चाहा। हाथ उठाया, मिसवाक छोटी सी, कितनी लगती उससे, कितनी ज़ोर से चोट लग सकती थी? कुछ नहीं। मिसवाक उठा ऐसे किया, मारना चाहा, ऐसे किया और उसकी पीठ तक ले गए, लेकिन मारा नहीं। वही रोक दिया, ऐसे किया बस, लेकिन मारा नहीं। आंखों में आंसू आ गए और यहीं से वापस चले और अपने हुजरे में आ गए। कुछ नहीं कहा उस लौंडी से। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं अल्लाह के रसूल, आए मेरे शौहर, आए मेरे सरताज, आपने तो मिसवाक निकाल ली थी, आप उसको सज़ा देना चाहते थे, आप उसको मारना चाहते थे, एक मिसवाक ही आप मार रहे थे, फिर क्या हुआ? अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो सर पे चढ़ जाएगी, फिर क्या बात? आप उसके मालिक हैं, वो आपकी खादिमा है, क्या बात? आपने मिसवाक उसकी तरफ तानी, पीठ तक ले गए लेकिन मारा नहीं, बल्कि उल्टा आप ही रोने लगे और वापस चले आए। फरमाया आयशा छोड़ दीजिए ये दो वेदों के मंत्र और रामायण और गीता की, कुरान और हदीस सुनिए और अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करिए। कोई ज़रूरी नहीं है वेदों के मंत्र पढ़ने से। शौक़ तो अच्छा तो लग सकता है, लेकिन माफ़ कीजिएगा फ़ायदा कुछ नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, जो कुरान और हदीस सुनने से फ़ायदा होगा। अब बात ऐसी चल रही हो और वहाँ लाकर वेदों के मंत्र घुसेड़ कर अपनी तकरीर को ख़राब नहीं करना चाहते। सुनिए आयशा, मुझे गुस्सा आया, मैंने मिसवाक ली और मैंने मारना चाहा। जैसे ही मैंने मिसवाक तान कर उसकी तरफ उठाई और मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया, फ़ौरन अल्लाह के सामने जवाब देने का तसव्वुर मेरे दिमाग में आ गया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी ताकत आपको इस लड़की के ऊपर है, जितनी कुदरत आप इस लड़की के ऊपर रखते हैं, उससे ज़्यादा कुदरत अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर रखता है। मैंने सोचा कि इसको एक लकड़ी मार दूं, एक मिसवाक की हल्की सी चोट इसको मार दूं, लेकिन मेरे दिल में ये तसव्वुर आया, आए मोहम्मद तुम उसको जो मार रहे हो एक ही मिसवाक से ही, लेकिन कहीं एक मिसवाक का मारना कहीं उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए। उसने अगर इतनी बड़ी गलती न की हो और आपने उसको एक मिसवाक मार दी, उसकी गलती से ज़्यादा अगर ये सज़ा हो गई तो कल क़यामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? ये वो हस्ती अल्लाह के सामने जवाब देने से डर रही है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जन्नत में एक मकाम है, मकाम महमूद, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़र्ज़ नम जब भी अज़ान हो तो मेरे लिए दुआ मांगा करो और मकाम महमूद का सवाल किया करो। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो किसी एक बंदे को देगा और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे देगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये उस हस्ती का डर है। हमने तो कितनों पर जुल्म किए होंगे, कितनों को गालियाँ दी होंगी, माँ बहन की गालियां, कितनों पर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े होंगे,
बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि हम गलत हैं, फिर भी चूँकि हम समाज के अंदर पावरफुल हैं, हमारा कौन क्या करेगा, और इसी वहमो नशे में, इसी वहमो गुमान में और इसी पावरफुल होने के नशे में हम लोगों पर जुल्म करते चले जाते हैं, हम गरीबों पर जुल्म करते चले जाते हैं। अल्लामा ज़हबी ने किताबुल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल किया है, सुनो। अल्लामा ज़हबी ने किताबुल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल किया है कि एक गरीब आदमी दरिया के किनारे बैठ जाता था और मछली का शिकार करता था। एक दो मछली उसको मिल जाया करती थी, वो उस मछली को बाज़ार में बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पाला करता था। अगर मछली नहीं बिकती थी तो वो मछली खुद अपने घर में पकाकर अपने बीवी बच्चों को खिला दिया करता था। एक मर्तबा मामूल के मुताबिक एक बड़ी मछली उसके हाथ लग गई, वो उसको बाज़ार में बेचने के लिए जा रहा था। उस इलाके के पावरफुल आदमी की नज़र पड़ गई, उसने कहा ये मछली मुझे दे दो। उसने कहा साहब ले लो, लेकिन इसकी कीमत मुझे दे दो। मुझसे कीमत मांग रहा है, जानता नहीं है मैं कौन हूँ। यहीं से जुल्म की बुनियाद पड़ती है। आप कुछ भी रहिए, लेकिन आपने अगर कह दिया मेरे बारे में सुना है मैं कौन हूँ, पता लगा लेना ज़रा इलाके में, यही वो तकब्बुर है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, क्योंकि तकब्बुर करने का और गुरूर करने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है और किसी को नहीं। और कोई आदमी अगर ये कहता है कि जा पहले पता लगा मैं कौन हूँ, तू अभी पहचान नहीं रहा मुझे सही से, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को खड़ा कर रहा है। अल-इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई फमन नाज़ानी फ़ी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा फ़क़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा। यह है मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है अल-इज़्ज़ु इज़ारी, इज़्ज़त मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर जताना और किब्रियाई ये मेरी चादर है। तुम दो कपड़े पहनते हो ना, एक ऊपर का हिस्सा ढांकने के लिए, एक नीचे शर्मगाह का हिस्सा, एक कुर्ता एक पैजामा, एक कमीज़ और एक लुंगी, दो कपड़े आप पहनते हो। अल्लाह कहता है कि मैं भी दो कपड़े पहनता हूँ, और दो कपड़े क्या हैं? अल-इज़्ज़ु इज़ारी, इज़्ज़त ये मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर किब्रियाई गुरूर और घमंड ये मेरी चादर है। लुंगी और चादर यानी इज्जत और तकब्बुर, ये दो कपड़े मेरे भी हैं। अगर किसी और ने अपने आप को अजीज़ बनने की कोशिश की और मुतकब्बिर बनने की कोशिश की, घमंड और गुरूर जताने की कोशिश की, अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश की, फमन नाज़ानी फ़ी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, इन दोनों मेरे कपड़ों में से कोई एक कपड़ा मुझसे छीनने की कोशिश की, फ़क़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, हम उसको ऐसा अज़ाब देंगे जो उसके दिमाग ने सोचा नहीं होगा, उसके जहन ने, उसके दिमाग ने सोचा भी नहीं होगा, उसकी आंखों ने देखा भी नहीं होगा। शदीद अज़ाब, सख्त अज़ाब हम देंगे उसको क़यामत के दिन। अल्लाह के रसूल ने घमंडी लोगों के बारे में क्या कह दिया? जिसके अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, सरकार है मेरी, मैं गांव का मुखिया हूँ, सरपंच हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जहाँ से पैदा हो जाएगा। यूपी में लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? उस लड़के ने जो गाड़ी चढ़ाई किसानों के ऊपर, उसके दिल में यही तो था कि मैं तो एक मंत्री का बेटा हूँ, मेरा कौन क्या करेगा। यहीं से जुल्म और ज़्यादती की बुनियादें पड़ती हैं और एक दूसरे के मर्डर और कत्ल की नौबतें होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। क्योंकि जब ये आ जाए कि मैं कुछ हूँ, मेरे पास पावर है, मेरे भाइयों, यहीं से जुल्म और ज़्यादती की बुनियादें पड़ने लगती हैं। यहीं से अल्लाह के नबी ने बस ये कह दिया कि मन काना फ़ी क़ल्बिही, बुखारी शरीफ की हदीस, मन काना फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र ला यदखुलुल जन्नह। मन काना फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रा, ज़र्रा किसको कहते हैं? ज़र्रा। कभी आपने बालू देखी, रेत? आप तो जिस इलाके के रहने वाले हैं यहाँ तो रेत ही रेत है,
नदी के किनारे रेत मिल जाएगी, रेत में ज़र्रे होते हैं, ज़र्रे हल्के से। मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ, चलिए चींटी का सर, चींटी का सर कितना बड़ा होता है, अब आप तसव्वुर कर लीजिए। चींटे का नहीं, चींटा तो बहुत बड़ा सर रखता है, चींटी का सर ये ज़र्रा कहलाता है, ज़र्रा इतना बड़ा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, चींटी के सर के बराबर, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर भी अगर किसी इंसान के दिल में तकब्बुर आ जाए, घमंड आ जाए, ला यदखुलुल जन्ना, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। किसके अंदर इतना घमंड नहीं है? ला यदखुलुल जन्ना, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। घमंड और तकब्बुर करने का हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो बात कट गई। वो जालिम आदमी पावरफुल था, कहता है मुझसे पैसे मांग रहा है। उसने कहा मेरे भाई यही मेरा ज़रिए माश है, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, इसकी कीमत नहीं दी तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बड़ी मेहनत के बाद ये मछली मेरे हाथ लगी है, मेरे बीवी बच्चों की पेट पे लात मत मार। उसने कहा चुप। मछली उससे छीनी और जाने लगा, मछली उससे छीनी और जाने लगा। ये आदमी भी जानता था कि मछली मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है, अगर ये मछली ले गया तो दूसरी मछली इतनी जल्दी मेरे हाथ नहीं लगेगी, शाम हो चुकी है, मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, या तो कीमत इसकी मिल जाए या मछली ही हम काट के बना के अपने घर में बीवी बच्चों को खिला लें। ये उसको पकड़ता है, मेरे भाई मछली मुझे दे दे या कीमत दे दे। उसने उसका हाथ झटक दिया, हट चल, और फिर आगे बढ़ा। इसने मछली पकड़ ली, मेरे भाई या तो मछली दे दे या उसकी कीमत। उसने फिर झटका, इसने उसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के बंदे, एक गरीब आदमी के ऊपर रहम कर। उसने हाथ पकड़ा, ये उसका हाथ छुड़ाने लगा, इसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया। मछली वाले ने, गरीब आदमी ने मुंह में रख लिया ऐसे, और उसके अंगूठे में काट लिया ऐसे, हल्का सा काटा, ऐसे काटा। लेकिन ये ताकतवर आदमी था जो छीन रहा था, उसने एक लात मारी और छीन ली और मछली लेके चला गया। ये आदमी अपने घर आया, अपने दोस्तों को बुलाया, पार्टी करता है, मछली काटी जाती है और पार्टी की जाती है। यार दोस्तों ने मिलकर मछली खाई। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है, सुनो आए लोगों, तुमसे मोहब्बत का एक रिश्ता रहा है लाल बथानी वालों, गौर से सुनो। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है तो इसके अंगूठे में दर्द शुरू होता है। इसने कपड़ा अपना लपेटा, लेकिन दर्द में इजाफा होता चला गया। पूरी रात करवटों से गुजरती गई, इसको नींद नहीं आई। लेकिन रात की तारीकी में जाए तो कहाँ जाए, कभी अपनी बीवी से कहता, कभी खुद उसको अंगूठे को पकड़ता, दर्द से कराहता कराता परेशान हो जाता है। फजर की नमाज का इंतज़ार करता है, फजर की अजान की आवाज़ धीरे धीरे, रात कट जाती है, फजर हो जाती है, मस्जिद के अंदर जाता है, नमाज पढ़ता है। जो हकीम तबीब मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, ये उसके पास जाता है। उन्होंने अपने घर ले गए और ले जाने के बाद उसके अंगूठे को देखा। उस ज़माने में कुछ लेप वेप लगाया जाता था, लेप वेप लगाया गया, लेकिन दर्द में इजाफा नहीं, इजाफा ही होता गया। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, दर्द में कमी नहीं होती। इसने अंगूठा फिर दोबारा दिखाया, अपने उससे भी बड़े तबीब को दिखाया। उसने कहा ये अंगूठा में इन्फेक्शन फैल गया है, जहर फैल रहा है, ये अंगूठा तुम्हारा सड़ चुका है, इस अंगूठे को यहाँ से काट दो। अगर तुमने इस अंगूठे को नहीं कटाया तो ये जहर तुम्हारे पूरे हाथ में फैल जाएगा। कोई रास्ता नहीं था। 5-6-10 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है कि चलो अंगूठा ही कटवा दो, कम से कम हाथ तो बच जाएगा। फिर उसने उस अंगूठे को कटवा दिया। 1 महीना 2 महीना कट गया,
लेकिन उसका कुछ उन्सुर बाकी रह गया था। उसने धीरे 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 पूरे पंजे को ख़राब कर दिया। फिर दर्द बढ़ने लगा। 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा हाथ का पंजा सड़ गया। हकीम को दिखाता, तबीब को दिखाता। तबीब ने कहा ऑपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए थोड़ा सा कुछ उन्सुर बाकी रह गया, तुम्हारा पूरा का पूरा हाथ ये पंजा सड़ गया है। देखो पूरा हाथ खराब हो जाएगा, इलाज इसका एक ही है कि तुम पूरा का पूरा हाथ का पंजा कटवा दो। पूरा हाथ का पंजा कटवा दिया गया। 3-4 महीने फिर कट जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्सुर फिर बाकी रह जाता है। वो पूरा धीरे धीरे कलाई तक फैल जाता है। तबीब ने कहा यह कलाई कटवा दो, नहीं तो पूरा बाजू काटना पड़ेगा। कलाई कट जाती है। 3-4 महीने के बाद ये बाजू तक जहर फैल जाता है। तबीब ने कहा पूरा का पूरा बाजू कटेगा, नहीं तो ये जहर पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगा। एक बड़ा हकीम कहने लगा मैं बार बार तुम्हारा इलाज तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये जहर तुम्हारे जिस्म में ऊपर तक कैसे चला जाता है। अच्छा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कैसे होती है। अब हकीम ने कहा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कहाँ से हुई। उसने कहा तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले का वाक़या है। मैंने एक गरीब आदमी से एक मछली छीनी थी। यहाँ तो पता नहीं कितने कितने बीघा ज़मीनें छीने बैठे हुए हैं, कब्ज़े किए बैठे हैं। अरे मौलाना साहब इतनी गहरी बात आपको बताता कौन है, बताता कौन है? अरे कोई जिब्राइल थोड़ी आते हैं मेरे पास, आप ही लोगों में से लोग बताते होंगे। हर जगह का हर एरिया का आदमी बताते हैं, फ़ोन पे तो और ज़्यादा बता देते हैं। मौलाना फला जगह आ रहे हो ना, हाँ वहाँ ऐसा ऐसा होता है। हो गई 1 घंटे की तकरीर तैयार मेरी, क्या करना। एक मछली, अल्लामा ज़हबी गौर करो किताबुल कबायर में नकल करते हैं, यहाँ से मेरी शुरुआत होती है। उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, या तो इसकी कीमत दे दे या मछली दे दे। लेकिन मैं पावरफुल आदमी था, उसने हिम्मत कैसे की। लेकिन मछली जब छीन रहा था मैं उससे लेके आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुंह में रख लिया। उसने मेरा हाथ काटा। उसने सोचा था कि हाथ काटेंगे तो दर्द की वजह से ये मछली छोड़ देगा, मैं उठा लूँगा। लेकिन मैंने एक लात मारी उसको, उसने मेरे अंगूठे में काट लिया। यहाँ से शुरुआत हुई दर्द की। उस हकीम ने कहा सॉरी ये बाजू तो यहाँ से कटवा ही दो, लेकिन बाजू काटने के बाद भी अब ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म के अंदर फैलेगा। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो, खैर चाहते हो, तो उस गरीब आदमी को ढूंढ लो और तलाश कर लो और उससे जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांग लो। अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हारी बीमारी यहीं पर रुक जाएगी, और अगर माफ़ नहीं किया तो ये जहर अब बाजू कटने के बाद, हाथ कटने के बाद दूसरी जगह फैलेगा, सीने तक फैलेगा, पैरों तक फैलेगा, और एक दिन आएगा कि पूरा का पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। लिहाजा अगर तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो उस गरीब आदमी से जाकर माफ़ी मांग लो। यह आदमी शहर की गली गली में ढूंढता हुआ तलाश करता रहा उस गरीब आदमी को। 1 हफ्ते तलाश किया, नहीं मिला। 1 हफ्ते के बाद अचानक उसी हाल में मिला कि वो समंदर से, दरिया से कोई मछली लेकर जा रहा था। इस आदमी ने उसको देखा और पहचान गया, लेकिन वो गरीब आदमी इसको नहीं पहचान पाया। 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया, नहीं पहचान पाया। इसने कहा भाई मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैं तुम्हारा मुजरिम। कहा क्या हुआ? मुझे पहले माफ़ कर दो। अरे भाई हुआ क्या? मैं माफ़ी कैसे, माफ़ क्या करूं? तुमने गलती क्या की? कहा मैंने गलती क्या की, ये मछली है तुम्हारे हाथ में। हाँ, ऐसे ही 1-1.5 साल पहले कोई मछली थी, मैंने तुमसे वो मछली छीनी थी। तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे बीवी और बच्चों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक न सुनी। तुमने मेरे अंगूठे में काटा था और उसके बाद मैंने लात मारी थी और तुम्हें छोड़ दी, तुम मछली छोड़ दिए थे और मैं लेके चला गया था। उस अंगूठे के बाद फिर मेरा हाल ये हुआ कि उस रात में दर्द हुआ।
धीरे धीरे 5-6 दिन के बाद अंगूठा पक गया, अंगूठा काटा गया। फिर ये जहर मेरी पंजे तक पहुंचा, पंजा काटा गया। फिर कलाई तक पहुंचा, कलाई काटी गई। फिर कोहनी तक पहुंचा, कोहनी काटी गई। अब मेरा बाजू भी काट दिया गया। हकीम ने कहा कि जिस गरीब के तुमने जुल्म किया उसको जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तब तक तुम सही नहीं होगे। इसलिए अल्लाह के बंदे मुझे माफ़ कर दे। उसने कहा मैं सिद्क दिल से, दिल की गहराई से तुझे माफ़ करता हूँ मेरे भाई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बद्दुआ ऐसा असर करेगी, मेरी बद्दुआ रंग लाएगी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं देता। इस आदमी ने पूछा मेरे भाई क्या तुमने मुझे बद्दुआ दी थी? इस गरीब आदमी ने कहा जब तुम मेरे हाथ से मछली छीन के ले गए, मेरे पेट में एक लात मार गए, मैं यहाँ बैठ गया। मेरी बीवी और बच्चों के पास उस रात खाने के लिए कुछ नहीं था। जब तक मैं तुम्हें देखता रहा, बद्दुआ देता रहा। आय अल्लाह, इस इंसान ने मेरी बीवी और मेरे बच्चों के पेट पे लात मारी है। आय अल्लाह, इसको ऐसी सज़ा दे जो दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए, ऐसी सज़ा दे जो दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बन जाए। मेरे भाई मुझे क्या मालूम था, उस दिन तो गुस्से में निकल गई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेगा। सुनो, ये होती है मजलूम की बद्दुआ का असर। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इत्तक़ी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना। इसलिए कि मजलूम जब कोई बद्दुआ देता है तो उस बद्दुआ को आसमान के पर्दे भी रोक नहीं पाते, सातों आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह की कुर्सी अर्श के पास जाने में कोई दीवार नहीं होती है। मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है। उस बद्दुआ को ले जाने वाले फरिश्ते नहीं होते हैं। मजलूम ने यह बद्दुआ दी, वो बद्दुआ आसमान के सीने को चीरते हुए डायरेक्ट अर्श से टकराती है और अर्श वाला जवाब देता है मेरे मजलूम बंदे की बद्दुआ मेरे पास आई है, इस बद्दुआ ने मेरे अर्श को झंझोड़ दिया है, यानी मुझसे इंसाफ मांग रहा है मेरा मजलूम बंदा। अब मैं ऐसा इंसाफ दूंगा उस मजलूम बंदे को जो दुनिया के लिए निशाने इबरत बन जाएगा। मेरे भाइयों, जहां सारे लोग सच्चा फैसला करने से कासिर रहें, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला फिर सामने आता है। जहां कोई मुजरिम को सज़ा नहीं दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वहां सज़ा, फिर अल्लाह की सज़ा काम आती है, फिर वहां अल्लाह सज़ा देता है। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो। आप ये मत सोचो बहुत बेईमानी की कमाई से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और इससे हमारी कहीं ना कहीं निकलेगी। आपने अपने बच्चों के लिए कर रहे हो और जब वही बेईमानी की कमाई आपके बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो किसी न किसी को कैंसर होगा, किसी न किसी की किडनी फेल हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो अल्लाह उसको वसूल करेगा, किसी न किसी शक्ल में करेगा। होना है हमारे साथ और दुनिया में ये अंजाम दिखाएगा। देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ जैसा कि उससे डरने का हक़ है। ये है उससे डरने का हक़, ये है उससे डरने का। वो कौन सा तक़वा था कि एक चरवाहा जंगल में बकरी चरा रहा है और हज़रत उमर अपने साथियों के साथ जंगल में से गुज़र रहे हैं। उमर फ़ारूक के साथियों ने कहा भूख लग रही है, कुछ खाना बना लिया जाए। तो कहा चलो ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है, इससे एक बकरी ख़रीद लेते हैं। हज़रत उमर ने कहा बीनी शातन, एक बकरी बेचोगे मुझे, एक बकरी मुझे बेच दो। चरवाहे ने कहा बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, हम तो ग़ुलाम हैं, हम तो उसका हुक्म मानते हुए बकरी चराने आए हैं जंगल में। उसको मालूम नहीं कि मेरे सामने जो हस्ती खड़ी है ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली हस्ती है, ये उमर है, उसको मालूम नहीं है चरवाहे। हज़रत उमर ने उसका इम्तहान लिया, कहा अरे मालिक की है तो क्या हुआ, मालिक से कह देना जंगल में भेड़िया आया एक बकरी खा गया, और क्या कर लेगा वो तेरा, कुछ नहीं करेगा। और हम खाल उतार के तुझे दे देंगे, उसमें खून लगा लेना, कह देना देख लो ये खाल छोड़ गया। उस चरवाहे ने कहा खामोश, हज़रत उमर से
आप थोड़ी ऊंची आवाज़ में यूपी में बोल के देख लो, नहीं बोल पाओगे। देखा, मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया मेरठ से। क्या हुआ कि 15 साल पहले ये गैर मुस्लिमों की किताबों से हवाले देते थे और गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाते थे पैसे का लालच देकर। लीजिए, इस इल्ज़ाम में एक जंगल में हाथी भाग रहा है। चूहे ने पूछा, अरे भाई क्यों भाग रहे हो? कब सुना नहीं पुलिस ऐलान कर रही है कि जो भी भैंस पकड़ी जाएगी उसको काट दिया जाएगा। तो चूहे ने कहा, भाई ऐलान तो भैंस का हुआ है कि तुम क्यों भाग रहे हो, तुम भैंस थोड़ी हो। हाथी ने कहा, अगर पुलिस ने हमको पकड़ लिया तो 20 साल तो ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। यही सूरत हाल है हमारे इस मुल्क की। अभी एक पुलिस वाले आए, कोई भी एक इल्ज़ाम लगा के अंदर डाल दो। 10 साल के पहले जमानत नहीं हो रही है, छूट नहीं रहे, 10 साल जेल में। 10 साल के बाद पता चलता है मौलाना जर्जीस को बाइज्जत बरी किया जाता है, कोई सबूत नहीं मिला। 10 साल हमें ये साबित करने में लग जाता है कि हमने ये जुर्म नहीं किया। डॉक्टर कफील साहब देख रहे हैं हमारे गोरखपुर के अंदर, गिरफ्तार कर लिया गया। रासुका देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया। हाई कोर्ट 6 महीने के बाद, 8 महीने और 9 महीने के बाद उनको बेल देती है और ये कहती है कि डॉक्टर कफील के भाषण में, उनकी तकरीर में ऐसे कोई जुमले नहीं मिलते जिससे देशद्रोही साबित हो। अब होना क्या चाहिए था कि जिस गवर्नमेंट ने उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाया, अब वो देशद्रोही कोर्ट ने साबित कर दिया कि नहीं है, तो अब सरकार को कटघरे में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है साहब। क्यों? सरकार, ये सूरत हाल है आज हमारी। आप कहते हैं कि मौलाना साहब गैर मुस्लिम लोग भी आए हुए, मंत्र पढ़िए। हमारे पास नोटिस आता है कि आप दीनी जलसों में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मेरे पास आता है कि आप पढ़ते क्यों हैं ये रामायण और गीता, आपको क्या मतलब है इससे? ये सूरत हाल है। और याद रखना, जासूस गैरों में नहीं होते, अपनों में होते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं 2-4 मंत्र, आप ही के यहाँ से जो जासूसी निकलेगी। और थाने में मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आने के बाद भी मंत्र पढ़े हैं। बहुत आसान है हुक्म दे देना और चला लेना, लेकिन मेरे भाइयों दूसरे के मजबूरी को भी सामने रखिए कि दूसरा किस तरीके से ज़िंदा है। यही चीज़ें चढ़ा चढ़ा कर डॉक्टर जाकिर नाइक को आज कहाँ जाना पड़ा बेचारे। आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मलेशिया में उनको पनाह लेना पड़ी। किसने साथ दिया? कौन था उनके साथ? और जर्जीस ने उसी वक्त कहा था, आज डॉक्टर जाकिर नाइक पर उंगली उठी है गवर्नमेंट की। अगर सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पे नहीं आए तो यहां से रवाज निकलेगा। आज के बाद मौलवियों की नींदें हराम होंगी। नहीं सुनी हमारी किसी ने। दूसरे मसलक के लोगों ने कहा वो तो वहाबी है, उस वो आतंकवादी है, ये है वो है। खुद अपने ही लोगों ने गवर्नमेंट तक जासूसी की वीडियो निकाल कर दिखाई, देखो फला स्टेज पर इतने लोगों को मुसलमान किया, इतने लोगों को मुसलमान किया। ये जासूसी उनके साथ की गई और आज डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया जाना पड़ा। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए आप, मैंने कहा था कि उठेगा, लेकिन जब एक प्लेटफार्म पे कोई नहीं आया उसके बाद फिर उठा। तो देखो मौलाना कलीमुद्दीन चले गए, देखो मौलाना साद को किस तरीके से कोरोना बम कहा गया है। वो निज़ामुद्दीन मरकज़ के अंदर ये मरकज़ से फैला कोरोना, ये फैला। हमने पेशीन गोई की थी, हालांकि इल्म गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन आसार बता रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक की खामोशी पर, उनकी बात पर खामोशी ये दूसरे मौलवियों के लिए दरवाज़ा खोल रही है। और खुला, क्या चाहते हो कि मेरे लिए भी दरवाजे खुल जाएं? खुलेंगे तो देखा जाएगा, लड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने आप को पहले एहतियात किया जाए, अपने आप को बचाया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब जंगल में जाओ तो पहले ऊँट को बांध दो दरख्त से, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो।
ऊँट को खुला छोड़ दिया, सो गए, अल्लाह मालिक कुछ नहीं होगा, तो भाग ही जाएगा। पहले बांध दो, फिर सोइए, फिर अल्लाह पे भरोसा कीजिए कि मैंने ऊँट को बांधा है, अल्लाह पे भरोसा कुछ नहीं होगा। तो पहले एहतियात कीजिए, पहले तदबीरें कीजिए आप। वो चरवाहा था जंगल का, और क्या कह रहा उमर से, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत से, खामोश, मुझे बता रहे हो, अपने मालिक से कह देना, मैं तुझे तो जानता नहीं हूँ कि तू कौन है, लेकिन इतना सुन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। हज़रत उमर कान लगाकर उसकी बात को सुन रहे हैं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ। तुमने मुझे जो मशवरा दिया, मेरा मालिक बहुत नेक है, अगर एक बकरी मैं तुम्हें बेच भी दूँ और उसकी कीमत ले भी लूँ तो मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं कह दूं कि बकरी भेड़िया खा गया तो मेरा मालिक मेरा यकीन भी कर लेगा। लेकिन दुनिया में तो मैं अपने मालिक से झूठ बोल जाऊंगा, लेकिन क़यामत के दिन मैं उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो मेरे मालिक का भी मालिक है। जा यहाँ से। गौर कीजिए, इस तक़वे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। लाल बथानी के लोगों, ईमानदारी के साथ बताना, इस चरवाहे के तक़वे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। हम अपने गरीबान में बटन खोल कर ज़रा झांकें तो हम कितने % मुसलमान नज़र आ रहे हैं। इस वाक़े की रोशनी में ज़रा अपने ज़मीर को झंझोड़ कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक हैं भी या नहीं हैं। ज़रा गौर करके देखें, हम अपने ज़मीर से ज़रा पूछें, अपने ज़मीर से ज़रा सवाल करें, अपने दिल से ज़रा पूछें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम मौलवी भी गुनाहगार हैं, हम लोग भी गुनाहगार हैं। मौलवी भी इंसान होता है, फरिश्ता नहीं होता है। गलती आपकी नज़रिए की है, आपने मौलवियों को फरिश्तों की नज़र से देखना शुरू कर दिया है। आपने मौलवी को फरिश्ते की नज़र से देखना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मौलवी फरिश्ता नहीं होता है, वो भी गलती कर सकता है, वो भी ख़ता कर सकता है, उससे भी गलती और ख़ता होती है। इंसान है हम। जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैंने मारने के लिए मिसवाक उठाई लेकिन मुझे डर लग गया, मैं यहाँ काँप गया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की को, उस खादिमा को जो मारने जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी गलती से ज़्यादा तुम्हारी सज़ा हो जाए दी हुई। अगर उसकी गलती कम पड़ गई और आपकी ये छड़ी, आपकी ये मिसवाक से उसको तकलीफ उससे ज़्यादा लग गई तो हो गई, तो क़यामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? हज़रत उमर फारूक अपने ग़ुलाम का कान मरोड़ देते हैं। और बात कितनी, आवाज़ दी ग़ुलाम को, ग़ुलाम ने आवाज़ दी, ग़ुलाम ने अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर उस वक्त पेशाब कर रहे थे, उनको गुस्सा आया, कमीना अमीरुल मोमिनीन, अमीर चिल्लाता चला जा रहा है। वो जल्दी से निकले और उधर आए और अपने ग़ुलाम, इधर क्या आवाज़ दे रहा, पकड़ा और कान मरोड़ दिया कस के, यस हट, चल उधर बैठ। उस ग़ुलाम ने सिर्फ इतना कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपका खादिम हूँ, आपका ग़ुलाम हूँ, आपने मेरा कान जो मरोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जायज़ सही वजह से, सही रीज़न की वजह से आपने मेरा कान मरोड़ा है तो ठीक है, लेकिन एक बार गौर कर लेना कि आपने मेरा कान सही मरोड़ा या गलत, और कुछ नहीं। इतना कहा। हज़रत उमर ने कहा, जब तुझे मालूम था कि मैं इस्तिंजा कर रहा हूँ, पेशाब कर रहा हूँ, तो तू अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन क्यों चिल्ला रहा था? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मुझे मालूम होता कि आप फला जगह बैठ कर इस्तिंजा कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बोलता। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि देख लूँ कि कोई आदमी पेशाब कर रहा और उसके बावजूद भी चिल्लाता रहूँ। मुझे मालूम है कि बग़ैर इस्तिंजा किए हुए कोई आ ही नहीं सकता है, तो मैं क्यों चिल्लाता? मुझे नहीं मालूम था। हज़रत उमर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इधर आओ। जितनी ज़ोर से मैंने तुम्हारा कान मरोड़ा है, तुम भी मेरे कान को उतनी तेज़, उतनी सख्ती के साथ तुम भी मरोड़ लो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमने आपको माफ़ कर दिया। हज़रत उमर कहते हैं, नहीं, अब तो मैं इस कान को मरोड़ कर अपना बदला लेना होगा। उसने कहा, मैंने माफ़ कर दिया।
कहा नहीं, तुम मुझे इसलिए माफ़ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा आका हूँ, तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए मेरे डर से तुम माफ़ कर रहे हो। उसने कहा मैं अल्लाह के लिए आपको माफ़ कर रहा हूँ। कहा नहीं नहीं, मैं इंतकाम दूंगा, तुम अपना बदला ले लो। जब हज़रत उमर ने ज़िद की तो उसने कान मरोड़ दिया। हज़रत उमर को मालूम था कि मैंने इसका कान कितनी तेज़ मरोड़ा। कहा और तेज़, और तेज़। नहीं, अभी भी तुम रियायत कर रहे हो, और तेज़। जब हज़रत उमर को लगा कि हाँ इतना तेज़ मैंने इसका कान ऐंठा होगा, तो हज़रत उमर फ़ारूक कान को ऐंठवाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। एक मामूली गुलाम तेरा कान मरोड़ रहा है और तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहा है, अपने आप को हाकिम समझ रहा है, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन तसव्वुर कर रहा है। इस तरीके से जुमले कह कह कर अपने तकब्बुर को ख़त्म करते थे कि तकब्बुर हमारे अंदर ना आ जाए। एक मामूली गुलाम तुम्हारा कान पकड़ के ऐंठ रहा है और तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो। ये इस्लाम की तालीम का तालीमात के असरात थे जो सहाबा किराम की ज़िंदगी पर मुरतब हुए। मेरे भाइयों, एक हल्का सा कान मरोड़ दिया तो उसका भी बदला दे रहे हैं। हमने कितने लोगों पर जुल्म किए हैं, कभी उनकी अमानतों को वापस करने की कोशिश की है, कभी आपने माफ़ी मांगने की कोशिश की है। याद रखना, मौलाना जर्जीस 15-16 साल के बाद इस लाल बथानी में आए हैं। 16 साल के बाद हम जो आए हैं आपकी इस बस्ती में, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद, 15 साल पहले जिन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना था और 15 साल के बाद आज जो प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा, ये 15 साल की जर्जीस की ज़िंदगी चीख चीख कर ये कह रही है कि आए जर्जीस, तू अपनी ज़िंदगी के 15 साल कम कर चुका है। अल्लाह ने तेरी ज़िंदगी में जितने दिन लिखे थे, अब उन दिनों में तू 15 साल कम कर चुका है। जिन लोगों ने 15 साल के बाद आज मेरी तकरीर सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी चीख चीख कर कह रही है कि वो भी अपनी ज़िंदगी के 15 साल कम कर चुके हैं। तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी ये चीख चीख कर कह रही है कि जर्जीस और आए लाल बथानी वालों, तुम 15 साल अपनी कब्र के करीब हो चुके हो, तुम अपने असली मंजिल कब्र के करीब जा चुके हो। अब तुम्हारे और कब्र के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं, उस दूरी में 15 साल की कमी हो चुकी है। नहीं, इससे भी बढ़कर एक और बात, 2 ही ठिकाने हैं हमारे और आपके, या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, बस। तीसरा कोई ठिकाना नहीं। किसी से भी पूछ लो तीसरा कोई ठिकाना है? नहीं, एक ही 2 ही ठिकाने, जन्नत या जहन्नम। हम और आप या तो जन्नती या जहन्नमी। अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब पूरे उतरे जन्नती, नाकाम हो गए तो जहन्नमी। मैं अब एक बात और कह रहा हूँ, 15 साल की ये ज़िंदगी चीख चीख कर कह रही है, लाल बथानी वालों तुम्हारी भी और जर्जीस मेरी भी, कि तुम जन्नत या जहन्नम के और इतने करीब हो चुके हो कि 15 साल का अरसा कम हो चुका है। तुम या तो अपनी जन्नत के करीब हो या अपनी जहन्नम के। जन्नत के आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहन्नम के आसार तो बिल्कुल ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। जन्नत के आसार कैसे नज़र आ जाए? हज़रत उमर फ़ारूक, जिनको अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, उमर तुम जन्नती, लेकिन वो भी कहते हैं कि आसमान से अगर कोई फरिश्ता पुकार कर ये कहे कि इस दुनिया के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, कोई फरिश्ता पुकार के कहे कि सब जन्नती, पूरी दुनिया जन्नती, सिर्फ एक इंसान जहन्नम में जाएगा, एक आदमी जहन्नम में जाएगा। हज़रत उमर कहते हैं अगर फरिश्ता ये कहते कि सब जन्नती एक जहन्नमी, तो मैं ये समझूंगा कि जहन्नम में जाने वाला वो एक जहन्नमी कहीं मैं तो नहीं। ये उमर फ़ारूक का हाल है। फिर हम और आप कैसे सो जाते हैं अपने बिस्तर पर ये सोच कर कि हम तो जन्नत में जाएंगे, हम जन्नती हैं। हमने कैसे ये तसव्वुर कर लिया कि हम मरेंगे तो हम जन्नत के अंदर जाएंगे? ये तसव्वुर हमारे दिलो दिमाग में आ कैसे गया? और जब ये यकीन नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, फिर हमें हंसी कैसे आ जाती है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ जाती है? हम एक दूसरे से हंस और मजाक, हंसी का खेल कैसे खेल लेते हैं और मजाक कैसे कर लेते हैं?
हैं अल्लाह के नबी जब जहन्नम का दौरा करके आए, मेराज से वापस आए, जन्नत और जहन्नम देख कर आए, इस दुनिया में आए तो फरमाते हैं लौ तअलमूना मा अअलम लज़हिबतुम कलीलन वलबक़ैतुम कसीरा। लोगों, मैंने जहन्नम के जो आज़ाब का मंजर देखा है, अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम जान जाओ जहन्नम में क्या क्या अज़ाब है, जो मैं देख कर आया हूँ, जो मैं जानता हूँ जहन्नम के बारे में, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए, लज़हिबतुम कलीलन वलबक़ैतुम कसीरा, तो जिंदगी भर तुम रोते रोते गुजार दोगे, हंसना छोड़ दोगे, हंसना भूल जाओगे, और रोते रोते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, हंसोगे कम और रोगे ज़्यादा। ये सूरत हाल है हमारी। हमें नींद कैसे आ रही है, कैसे हम आराम से अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, और कैसे हमारी हिम्मत हो जाती है एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने की। इमाम कायनात फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक ज़माना ऐसा भी देखोगे क़यामत से पहले, और ईमानदारी से बताना ये है कि नहीं, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन वयुमसी काफिरन वयुमसी मुमिनन वयुस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। अब सुनिए, तुम एक आदमी को देखोगे, आज ऐसा हो रहा है, अरे ये लोग जो जा रहे हैं, ये बड़े मियाँ को जाने तो जल्दी निकल ले, ये सब शुगर के मरीज़ हैं, बैठ जाएंगे पहले, फिर डिस्टर्ब करेंगे उठने को। और अभी जिसको उठना उठ जाओ यार, बीच में उठते तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हमें सुबह को देखोगे कि एक आदमी मोमिन होगा, उठेगा, वुज़ू बनाएगा, फजर की नमाज पढ़ने जाएगा, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करेगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, तुम देखोगे कि एक आदमी सुबह ईमान की हालत में करेगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ये ज़माना है कि नहीं। आदमी सुबह सवेरे हालत ईमान में उठेगा, सुबह फजर में वुज़ू बनाएगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, युमसी काफिरन, लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। वयुमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन, शाम को मगरिब की नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, ईशा की नमाज पढ़ेगा, ईमान की हालत में रात गुजारेगा, पूरी पूरी रात ईमान की हालत में गुजारेगा, दुआ पढ़ के सोएगा, लेकिन सुबह उठेगा तो वो काफिर होगा। क्यों? यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया के चंद रुपयों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों के लिए अपने दीन को बेच देगा। हमने कितने दाढ़ी वाले देखे हैं और जर्जिस हमने अपनी आंखों से देखे हैं। सुबह आदमी नमाज पढ़ा है, रोज़ा भी रखा है, हाँ नफली रोज़े से भी है, नमाज भी पढ़ा है, हाँ उसको कोई टिकट मिल गया है, सरपंच का टिकट मिल गया है, मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, या चेयरमैनी का या एमएलए का टिकट उसको मिला है, मुसलमान है, नाम उसका मोहम्मद से शुरू हो रहा है, सब कुछ है, नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, फजर में तो ऐसे उठा, लेकिन शाम होने से पहले पहले हमने देखा है कि वो गैर मुस्लिमों के वोट पाने के लिए अपने चेहरे पर टीका भी लगा लेता है, मंदिर में भी चला जाता है और मूर्ति के ऊपर वो फूल और माला भी चढ़ा लेता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, शाम होने से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले काफिर हो जाएगा। वो अपने दीन को दुनिया के चंद टुकड़ों में बेच देगा। देख लो, अपने इलाकों में देख लो, आसपास के एरियो में देख लो, ऐसा मंजर आप एक नहीं 50 जगह मिल जाएगा। और लोग क्या कह रहे, साहब हिंदुस्तान में रहना तो क्या हम, क्या हिंदू नेता लोग क्या रमज़ान के महीने में टोपी नहीं लगाते हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि वो कर रहे हैं तो हम भी वही करें? हमारा मुल्क, हमारा देश
और हमारे मुल्क का कानून अपने मज़हब पर अमल करने की हमें पूरी इजाज़त देता है। हाँ, दूसरों के मज़हब से हमें नफ़रत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इस हद तक गिर जाएं कि हालत ईमान में उठें और शाम होते होते आप उसी रंग में रंग जाएं। सूरत हाल आप देख रहे हैं। ज़रा मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट और आप उड़ीसा हाई कोर्ट वगैरह की के रिकॉर्ड उठा के देखें और वहाँ की सरकारों के नियम और कानून देखें तो आपको पता चलेगा कि ये क्या प्लानिंग हो रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कानून पास कर दिया है कि जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल वगैरह हैं, उनमें अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा मुसलमान ही हैं। ईसाई और यहूदी और मुसलमानों सब अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन निशाना हमारे ऊपर है। अल्पसंख्यक लड़कियों को 50% एडमिशन दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको हम मुसलमानों की लड़कियों की इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? 50% का कोटा छोड़ दो, 10% का कोटा ही हमारे मुसलमान लड़कों के लिए क्यों नहीं रख देते हो? मुसलमान लड़कों के लिए कोई कोटा नहीं। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, नौकरियों में लड़कियां अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम लड़कियां 50%। और ऐसा कब हुआ? जब नागपुर में एक मीटिंग हो गई। और नागपुर में मीटिंग किसकी होती है बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। जब मीटिंग हो गई और उस मीटिंग में ये तय कर दिया गया कि अब मुसलमान लड़कियों को स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिट करो और गैर मुस्लिम लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे दो, और वो लड़के इन लड़कियों के साथ दोस्ती करें और दोस्ती प्यार और मोहब्बत में बदल जाए, और प्यार और मोहब्बत में बदलने के बाद ये दोनों लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करें और 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करने के बाद इन लड़कियों को छोड़ दिया जाए आवारा, और लड़के जो पैदा हों बच्चे उनको अपने पास रख लिया जाए, और लड़कियों को जो आई हैं उनको धक्के दे के भगा दिया जाए। ये प्लानिंग जब हो चुकी उसके बाद यूनिवर्सिटी में 50% कोटा दे दिया जा रहा है। और कुछ ना आकिबत अंदेश आज भी महाराष्ट्र की सरजमीन पर जो मुस्लिम नेता लोग हैं, मुस्लिम लीडर, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी लड़कियों के लिए। ये उन्हीं के दलाल होते हैं। आपने लड़कों के लिए कोशिश क्यों नहीं की? सोचो आप। और बंगाल की एक लड़की, एक औरत, हम नहीं नाम लेंगे, एक हाजी की बेटी, समझ गए ना? बस एक इंटरव्यू में आके क्या बोलती है कि इस्लाम इतना तंग दिल नहीं है कि एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने पर वो हमें इस्लाम से निकाल दे। और अभी हाल ही में इंटरव्यू क्या आया, उसने अपने पुराना वाला आदमी छोड़ दिया है, अब एक नए लड़के के साथ रंगरलियां मनाई और उसका एक बच्चा भी उससे पैदा हुआ। उससे पूछा शादी कब करेंगी? उसने कहा शादी की क्या ज़रूरत है, हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, बस हम लोगों की ज़िंदगी सही गुजर रही है, बस गुजर रही है। तुम्हारे बयान से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम ये कहो कि इस्लाम इसको बुरी नज़र से नहीं देखता, हमें इस जुमले पर एतराज़ है। बस तुम नंगा नाच नाचो, नंगी होकर घूमो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर, लेकिन जब इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करोगी, अपने इस घिनौने किरदार को, इस कैरेक्टर को जब इस्लाम से जोड़ोगी, तो हम मुदाफ़ियत के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए चाहे मीडिया हमें नंगा करे, चाहे जो भी करे, हम सब की सुनेंगे, लेकिन हम इस्लाम की आवाज़ को बुलंद करेंगे और बताएंगे कि गलत क्या है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, बात यहाँ से निकलती है और अल्लाह के हज़रत उमर फ़ारूक की आँखों में आंसू आ जाते हैं कि एक चरवाहे के अंदर भी अल्लाह का ये डर है, अल्लाह का ये खौफ है। दूसरे दिन आते हैं और उसके मालिक को हुक्म देते हैं कि अपने ग़ुलाम को लेकर दरबार में आओ। ग़ुलाम का मालिक अपने ग़ुलाम को लेकर दूसरे दिन उमर फ़ारूक के दरबार में जाता है। ग़ुलाम ने देखा, ये तो कल हमें जंगल में मिले थे, आज हमें डंडे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, कल हमने इनको बकरी नहीं बेची, कल ही हमसे एक बकरी मांग रहे थे, और आज ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत उमर फ़ारूक ने मालिक से कहा कि तुम्हारा ग़ुलाम मैं ख़रीदना चाहता हूँ, बताओ कितने में बेचोगे। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा ग़ुलाम बड़ा नेक है, अल्लाह वाला, मैं इसको नहीं बेच सकता। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा देखो इसको मुझे ज़रूरत है, मैं तुम्हें इसकी डबल कीमत दूंगा, जो लोग इसकी कीमत दे रहे हों उससे डबल कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इस ग़ुलाम की ज़रूरत है। मालिक को लालच आ गया कि जब डबल कीमत मिल रही है तो इसको दे दो, हम इतने में तो 2 ग़ुलाम ख़रीद लेंगे। डबल कीमत लेकर हज़रत उमर फ़ारूक ने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। अब उस ग़ुलाम का डर और बढ़ गया कि अब तो मैं उमर फ़ारूक का ग़ुलाम हो गया, अब ये मुझे कल की सज़ा न दें, कहीं मारे नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक उनको अपने घर पे लाते हैं। ग़ुलाम बराबर डरता जा रहा है, ये वही चरवाहा है जो कल बकरी चरा रहा था, अब इसके दिल में डर पैदा होता चला जा रहा है। हज़रत उमर उसको खजूर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मालिक से ख़रीद लिया है और अब मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, जाओ, तुम मेरे ग़ुलाम नहीं हो, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों आज़ाद किया है? तुम उस आदमी के ग़ुलाम थे, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते तो तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते थे, तुम्हें फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का मौका मिलता, फिर ग़ुलाम की तुम बात मानते इसलिए तुम्हें इबादत करने का मौका नहीं मिलता। अब तुम्हें इबादत का मौका ही मौका है। कल तुमने ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत के दिन में क्या जवाब दूँगा, इस जुमले की वजह से आज तुम्हें आज़ादी मिल गई है, इस कलमे ने तुम्हें आज़ादी दी है। अगर इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से भी आज़ादी दिला देगा। अगर इसी तरीके की तुम्हारी ज़िंदगी गुज़रती रही तो तक़वे वालों को इनाम मिल जाता था, जो अल्लाह से डरते थे उसको अमीरुल मोमिनीन इनाम देते थे। मेरे भाइयों, आज हमने किसी अल्लाह से डरने वाले को इनाम दिया? किसी नेक और मुत्तकी आदमी को देखा तो कभी हिम्मत पड़ी कि हम उसको कुछ मदद कर दें? कभी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम इसकी कुछ मदद करें। क्यों? मदद करने की हिम्मत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा एक लड़का है, उसका बाप इंतकाल कर चुका है, उसके पास 1 बीघा ज़मीन है। अब देखिए मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ। उसके पास 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है, लेकिन अचानक उसकी माँ को कैंसर होता है, बाप उसका इंतकाल कर चुका है, उसके पास बस 1 ही बीघा ज़मीन है, उसकी माँ का इलाज होना है, इलाज के लिए उसको अपनी ज़मीन बेचना पड़ रही है। उस ज़मीन की कीमत 2 लाख है। हम गांव के सरपंच हैं, हम गांव के मुखिया हैं, हम गांव के पैसेदार हैं, हम गांव के अमीर आदमी हैं, हमारी नज़र ख़राब है, हम उस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं, हमारे घर से लगी हुई है वो ज़मीन और हमें मालूम है कि ये बेचेगा क्योंकि इसकी माँ बीमार है। ऐसा है कि नहीं आजकल? ऐसा है ना? 2 लाख की ज़मीन, हमें मालूम है उसकी कीमत 2 लाख की है, लेकिन अब हमें मालूम है कि उसका बाप नहीं है, माँ बीमार है, वो इलाज कराएगा और इलाज के लिए उसको ज़मीन बेचना पड़ेगी। लेकिन अब तो वो ज़मीन कम दामों में भी बेचेगा। अब हमें उम्मीद है कि 1.5 लाख में मिल जाए। वो आदमी आता कहता कि भाई आपके घर से लगी हुई है, मेरी ज़मीन है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। आपने कहा नहीं आया, मुझे ज़रूरत नहीं है साहब, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मैं उसके इलाज के लिए टाटा हॉस्पिटल जाऊँगा, बम्बई, मैं पटना में जा रहा हूँ, मैं इसका इलाज कराना चाहता हूँ, मेरी ज़मीन की कीमत 2 लाख रुपए, तुम ले लो। ये आदमी कहता है नहीं साहब, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और अगर तुम्हें देना ही है तो 1.5 लाख की दे दो, 1 लाख की दे दो। अभी तो ज़मीन की कोई कीमत ही नहीं, लॉकडाउन के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ी कहाँ रही है, हालात ऐसे ही हैं।
मजबूर आदमी है बेचारा। उसने कहा ठीक है, लाओ 2 लाख का माल है, 1.5 लाख दे दो। आपने 1.5 लाख रुपए उसको दे दिए और ज़मीन ले ली। अल्लाह की कसम 2 लाख की ज़मीन उसकी मर्ज़ी के बावजूद जो 1.5 लाख की ली है, इस 1.5 लाख के लेने के बावजूद उसने चाहे जैसे दी हो, उसकी रज़ामंदी के बावजूद आपने जो 1.5 लाख में ख़रीदी है, आप इसके बावजूद भी डकैत कहलाएंगे, आप बेईमान कहलाएंगे, आप यतीम का हक मारने वाला कहलाएंगे, आप मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले कहलाएंगे। अल्लाह के यहाँ समाज में तो ये होगा नहीं साहब, वो 1.5 लाख में तैयार था, उसने दे दी, इसने ले ली, वो तो तैयार था। काजी शुरैह एक घोड़ा ख़रीदना चाहते थे, बाज़ार में जाते हैं, घोड़ा देखते हैं, पूछते हैं घोड़े वाले ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा क्या मैं इसको ज़रा चला कर देख लूँ? उन्होंने कहा देख लो। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठते हैं और जाते हैं, थोड़ी दूर चल के वापस आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले सच बता कि तू किस मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा कि फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 400 दिरहम में क्यों बेच रहा है? तेरा घोड़ा चलाकर मैंने देखा, तेरा घोड़ा 400 नहीं बल्कि 500 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब आप काजी हैं, हज़रत अली ने आपको जज बनाया है, मेरे कीमत 400 मांगी है, अगर आपको 500 दिरहम का लगता है तो 500 दे दीजिए, वरना मेरी तरफ से खुशी से 400 हैं, अगर आप 500 देना चाहें तो मुझे क्या एतराज़ होगा? काजी शुरैह कहते रुकिए एक मरतबा और चला कर देखता हूँ। उस घोड़े को उन्होंने दोबारा चलाया और आकर कहते आए अल्लाह के बंदे सच सच बता तुझे क्या मजबूरी है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 500 दिरहम में क्यों दे रहा है? उसने कहा 500 में नहीं 400 में दे रहा हूँ, आप 500 देना चाहें तो ठीक है। कहा नहीं ये 500 से भी ऊपर बल्कि 600 दिरहम का घोड़ा है तेरा। उसने कहा काजी साहब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी तरफ से 400 है, आप मज़ीद अगर और देना चाहें तो मेरे कुछ काम आ जाएगा, वरना मेरी तरफ से कीमत 400 है। काजी शुरैह कहते हैं रुक जाओ एक मरतबा और देखता हूँ। एक मरतबा और चक्कर लगाते हैं और आकर कहते हैं मेरा दिल अंदर से कहता है कि तू किसी मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है, तेरा घोड़ा 700 दिरहम के लायक है, तू इसको 400 में क्यों दे रहा है? उसने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा। काजी शुरैह कहते हैं क्या एक चक्कर और लगा लूँ? एक चक्कर और लगा कर आते हैं और अपने जेब से 800 दिरहम निकालते हैं और कहते हैं कि तेरा घोड़ा 400 नहीं 800 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब मुझे सिर्फ ज़रूरत 400 दिरहम की है, 400 दिरहम की है जो मेरे बेटे के इलाज में काम आएगी। काजी शुरैह समझ गए ये मजबूरी में बेचारा बेच रहा था और काजी शुरैह ने उस घोड़े की सही कीमत लगाई और 800 दिरहम दिए। मेरे भाइयों कभी आपको ऐसा भी हुआ है कि एक आदमी जिसकी माँ बीमार है 2 लाख की ज़मीन वो बेच रहा है, कभी आपने सोचा कि चलो 2 की जगह 2.25 दे दो, चलो 2.5 दे दो, बेचारा अपनी माँ के इलाज में भी काम कर लेगा, हमारी ज़मीन तो 5-6 साल में और कीमत बढ़ ही जाएगी लेकिन इसका तो कम से कम माँ का इलाज हो जाएगा। कभी 2 लाख की ज़मीन को 2,25,000 में लेने की कोशिश की आपने? कभी 2.5 लाख देने की कोशिश की आपने? नहीं, 2 लाख की ज़मीन को 1.5 लाख में लेने वाले तो हज़ारों मिल जाएंगे। ये खून चूसने वाले जालिम लोग हैं और जालिमों की दास्तानें भरी पड़ी है, जालिमों की कहानियां भरी पड़ी है। मेरे भाइयों अल्लाह के यहाँ मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते अल्लाह के यहाँ इस अज़ाब से। हमने कभी तसव्वुर किया है, कभी सोचा है किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं? अच्छा ये वाक़यात हमें चीख चीख कर क्या बतला रहे हैं? कभी इन वाक़यात की तरफ हमने नजर डाली है? और आओ तारीख का एक ऐसा वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहता हूं हजरत उमर फारूक की जिंदगी से कि आप ताज्जुब करेंगे। हजरत उमर फारूक का बच्चा बाहर सड़क पर खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ। कितना छोटा बच्चा था, 4-5 साल, और सामने ऑफिस है बैतुल माल, और बैतुल माल के ट्रेज़ी कौन है?
खजांची कौन है? हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू मूसा अशरी, हज़रत अबू मूसा अशरी बाहर निकलते हैं बैतुल माल के ऑफिस से, देखते हैं कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और वो दुकान से कोई चीज़ खरीद कर खा रहे हैं, लेकिन उमर फारूक का बच्चा कुछ नहीं खा रहा है। बाहर जब निकलते हैं तो एक दिरहम पड़ा है सड़क पर, एक दिरहम पड़ा हुआ है। एक दिरहम 1 रुपया, मान लो आज के हिसाब से 1 रुपया। 1 दिरहम ज़मीन पर पड़ा है, उसको उठा लिया। ये दिरहम किसका होगा पता नहीं। वो दिरहम हज़रत उमर फारूक के बेटे को दे दिया, लो बेटा ये लो, ये बच्चे कोई चीज़ खा रहे हैं, तुम भी खा लो। बच्चे ने 1 दिरहम खाया नहीं है। वो 1 दिरहम मुट्ठी में बांध लेता है, मुट्ठी को कस के पकड़ लेता है और वो दिरहम लेके आगे बढ़ जाता है और सीधे अपने घर पे आ जाता है। वो दिरहम लेकर सीधे अपने घर पे आ जाता है। हज़रत उमर फारूक की नज़र जब उस बच्चे के ऊपर पड़ती है, बाप की नज़र पहली नज़र में पहचान गया, एक हाथ खुला एक हाथ बंधा। बेटे ये मुट्ठी क्यों बंद है, खोलो। जैसी बच्चे ने मुट्ठी खोली तो उसमें से 1 दिरहम ज़मीन के ऊपर गिर गया। हज़रत उमर फारूक ने वो 1 दिरहम उठाया और उठाने के बाद कहा, मेरे बेटे सच बताओ ये 1 दिरहम तुम्हारे पास कहाँ से आया? बीवी से पूछा कि तुमने दिया? कहा नहीं मैंने नहीं दिया। कहा मैंने भी नहीं दिया। बेटा कहाँ से आया? कहा बैतुल माल के बाहर में खेल रहा था, अबू मूसा अशरी को ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला चाचा को, और अबू मूसा अशरी चाचा ने ये 1 दिरहम को उठाकर ज़मीन से मुझे दे दिया कि और बच्चे चीज़ें खा रहे हैं, तुम भी बेटा कुछ खा लो। मैंने खाया नहीं है। अरे अबू घर में 1-2 दिन से चूल्हा नहीं जला तो मैंने सोचा कि 1 दिरहम मेरे घर में काम आ जाएगा। हज़रत उमर फारूक कहते हैं, बेटे तुमने बहुत अच्छा किया, ये दिरहम लेकर तुम घर आ गए। फिर वो 1 दिरहम 10-20 बीघे ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने वालों, भू माफिया बनने वालों, गुंडागर्दी करने वालों, इस वाक़े की रोशनी में अपने आप को तलाश करो कि हम कौन हैं। अबू मूसा अशरी के पास 1 दिरहम लेकर हज़रत उमर आते हैं और वो 1 दिरहम रुपया, 1 दिरहम जो लोहे का सिक्का था, इस सिक्के को उठाकर हज़रत अबू मूसा अशरी के सर पे मारते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उनके सर पे पगड़ी बंधी हुई थी, वरना सर फट जाता। वो 1 दिरहम उनके सर पे मारते हैं, पगड़ी पे लगता है, लेकिन इतनी ज़ोर से मारा था कि पगड़ी के ऊपर से भी वो 2 दिरहम का असर उनके सर में होता है, यानी उनको उसकी हल्की सी चोट का असर सर के अंदर महसूस होता है। हज़रत अबू मूसा ने कहा, क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन? हज़रत उमर ने क्या जुमला कहा, उस जुमले पर गौर करो। कहा, अबू मूसा क्या जहन्नम में दाखिल करने के लिए, जहन्नम रसीद करने के लिए, जहन्नम में पहुंचाने के लिए तेरी नज़र उमर के ख़ानदान पर और उमर के घर पर ही पड़ी थी, कोई और तेरी नज़र में नहीं आया, तेरी नज़र में कोई और नहीं जमा? क्या जहन्नम पहुंचाने के लिए तेरी नज़र उमर के घर पर ही पड़ी थी? 1 दिरहम, और 1 दिरहम के बारे में क्या कह रहे हैं? क्या जहन्नम भेजने के लिए तेरी नज़र मेरे ही घर पे पड़ी थी, कोई और नहीं मिला पूरे अरब के अंदर तुझे? कहा क्या हुआ? ये 1 दिरहम का ज़मीन पर पड़ा था, सारे बच्चे खा रहे थे, आपका बच्चा मुंह तक रहा था, मैंने 1 दिरहम आपके बच्चे को दे दिया, वो कुछ खा ले। कहा 1 दिरहम जब मिल गया था तो तुमने फरमान नहीं सुना, उस 1 दिरहम को बैतुल माल में जमा कर देते, ये तमाम मुसलमानों की अमानत है। अगर कोई पूछता, दावा करता तो उसको दे दिया जाता, नहीं तो बैतुल माल में जमा कर दिया जाता। तुमने मेरे बेटे को क्यों दिया? आए अबू मूसा, आज तुमने ऐसा कर दिया, अगर आइंदा तुमने कभी ऐसा किया तो नौकरी से भी निकाल दूंगा, बैतुल माल के चौधराहट से मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा और सज़ा दूंगा तो अलग। क्या समझ रखा है तुमने? क्या हम इस वाक़े की रोशनी में कैसे लगते हैं? हमने तो कितने नाजायज़
लोगों को दबाया होगा और कितनों की बेईमानी की होगी, ज़मीन जायदाद ये वो सब। एक वाक़े की तरफ और आइए और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का दौर है, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का दौर है और सुबह ईद होने वाली है, चांद हो चुका है, चांद हो चुका है, सुबह ईद होने वाली है। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की बीवी कहती है देखो आपके पास भी कपड़े नहीं है पहनने को, मेरे पास भी नहीं है, हम और आप तो पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बच्चा नए कपड़े की ज़िद कर रहा, बच्चे के लिए तो नया कपड़ा होना चाहिए, पड़ोस के बच्चे नए कपड़ा पहनेंगे और अमीरुल मोमिनीन का बेटा पुराने कपड़े। कहा मेरी बीवी बैतुल माल से मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं उससे अपने बच्चे को नया कपड़ा पहना सकूँ। बीवी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लीजिए, अगले महीने मत लीजिएगा। कहा बीवी मशवरा अच्छा दे रही हो। होता है कभी कभी लोग किसी के यहाँ काम करते हैं, साहब मेरी बीवी बीमार है, 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दो, हम धीरे धीरे कटा देंगे, कोई बुरी बात नहीं है अगर मालिक राज़ी हो जाए तो। अबू मूसा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने एक लेटर लिखा और अपने खादिम से कहा जाओ बैतुल माल के कैशियर से कहना ये लेटर दे देना, वो तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देगा। अमीरुल मोमिनीन खुश थे, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के 1 महीने की तनख्वाह एडवांस, और वो तो मेरा खादिम है, वो तो दे ही देगा, जब हमने ऑर्डर दे दिया लिख के दे दिया तो वो दे देगा। जैसे ये लेटर कैशियर के हाथ में आता है उसने पढ़ा खजांची ने, उसमें लिखा है कि कल ईद है, मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लिहाजा मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना, उस महीने के अंदर काट लेना। उस खजांची ने उस लेटर को पढ़ने के बाद अंदर जाकर उसी लेटर के पीछे कुछ लिख दिया और लिखने के बाद उसको लिफाफे में बंद करके क्या जाओ इसको दे देना उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ को। कहा उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मंगाई, कहा मैंने इसका जवाब दे दिया है, इसका जवाब वो पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आना, अगर इसके बावजूद वो मंगाएंगे तनख्वाह मांगेंगे 1 महीने की तो मैं दे दूँगा, मैंने उसमें कुछ सवाल किया है। खादिम लिफाफा लेकर उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के पास पहुंचता है। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने कहा क्या उसने 1000 क्या उसने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं दी? का पता नहीं, इस लिफाफे में कुछ रख दिया है। लिफाफा खोला तो क्या देखते हैं कि मेरे ही लिफाफे मेरे ही लेटर के पीछे कुछ और लिखा है। उसको पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सराखों पर, आपको 1 महीने 5 महीने 6 महीने आप जितनी कहें उतनी तनख्वाह मैं देने के लिए आज़ाद हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अमीरुल मोमिनीन आपने लिखा है कि मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, इसलिए मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना। लेकिन आपने ये नहीं लिखा अगले महीने तक अगर आप ज़िंदा न रहे, अगला महीना शुरू होने से पहले अगर आपका इंतकाल हो गया तो 1 महीना जो एडवांस तनख्वाह आपके पास जाएगी, इस तनख्वाह को वापस कौन करेगा? उसका ज़मानती कौन है? उस तनख्वाह को बैतुल माल में जमा कौन करेगा? काश ये वाक़यात मोदी ने पढ़े होते, ये वाक़यात योगी ने पढ़े होते तो उनको पता चलता कि इस्लामी हुक्मरानों की तारीख कैसी गुजरी है। ये बेचारे 10-10 और 20-20 लाख का सूट बूट पहनकर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने वाले लोग क्या जाने कि हुकूमतें कैसे चलाई जाती हैं। हुकूमत चलाना सीखना है तो सीखो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ से, सीखो हज़रत उमर फ़ारूक से, और उन्हीं से सीखी थी महात्मा गांधी जी ने। इसीलिए तो कहा था बापू ने कि अगर देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन व सुकून चाहते हो तो हज़रत उमर फ़ारूक जैसा कानून नाफिज कर दो, देश के अंदर खून खराबा बंद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने जुमले कहे हैं, सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखे हुए हैं। मेरे भाइयों, आज सूरत हाल ये है कि विजय माल्या बाहर बैठा हुआ है, देश की ये सारी चीज़ें लेकर बाहर बैठा हुआ है। आज पूरे देश के गोदामों को अडानी और अंबानी के सुपुर्द कर दिया जा रहा है और देश का चौकीदार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हजारों करोड़ की अफीम और गांजा और चर्स बंबई के एयरपोर्ट, बंबई के पोर्ट पर समंदर के ऊपर पकड़ी जा रही है, लेकिन मेरे भाइयों उसके मंगाने वाले को, उसके मालिक के को आज तक पूछने के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है। आज इस तरीके से हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत वो भी थी कि हजरत उमर फारूक का बेटा मुल्क शाम के अंदर था और उसने रात के अंदर खजूर को, रस को सड़ाया, निचोड़ा, वो नबीज़ बन गया। सुबह होते होते उसके अंदर नशा आ गया, उसको मालूम नहीं था और उसने नबीज़ पी ली। उमर फारूक के बेटे ने
नबीस पी ली, शराब की एक किस्म है, उसको मालूम नहीं था कि ये सड़ चुकी है और इसमें नशा आ गया है। जब वो पी लिया तो उसमें नशा आ गया। मुल्क शाम के गवर्नर को पता चला तो हज़रत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और 40 कोड़े लगवा दिए मुल्क शाम के अंदर। लेकिन मदीने में जब उमर फारूक को पता चला कि मेरा बेटे ने शराब पी ली और ये भी पता चला कि 40 कोड़े लग गए, लेकिन इसके बावजूद लेटर लिखा अमर प्रयास को कि मेरे बेटे के लिए मैं घोड़ा भेज रहा हूँ स्पेशल, उस घोड़े से मेरे बेटे को जल्दी वापस मदीने भेजा जाए। बेटा खुश था कि मेरे अब्बू ने कोई अर्जेंट काम के लिए बुलाया। जब अमर प्रयास ने उस स्पेशल घोड़े से उमर फारूक के बेटे को भेजा, बेटा जब आया तो उसको उसकी माँ से नहीं मिलने दिया।